अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब आज सुबह के वक्त ये टेबल बिखरी हुई थी हमेशा की तरह। हमेशा से अब कम हो गया है काम, अब बहुत ज़्यादा नहीं बिखरती लेकिन बिखरती ज़रूर है। सुबह उठते ही मेरी नज़र इस पर पड़ी है जो मैं दूसरी शिफ्ट लगाती हूँ सोने की। उसके बाद तो सोचा सबसे पहले इसी को साफ़ कर लूँ। मेरे हस्बैंड जो रसीद वगैरह सामान लेते हैं वो कुछ भी नहीं फेंकते और संभालते रहते हैं एक हफ़्ते तक, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको जो है हम यूज़ कर सकें। कोई चीज़ गलत निकल आए या कुछ मिसिंग हो तो उस सिलसिले में। खैर जनाब, जो रसीदें फ़ालतू थी और पुरानी थी वो मैंने उठानी और उठा कर इनको फेंक रही हूँ। एक गोल्ड के कार्ड पड़ा हुआ था गोल्ड की शॉप का, और ये जनाब टी टाइम का सामान तैयार है उनका। इसको ढक देते हैं, जब आएंगे तो फ़ौरन इंशाल्लाह रख दूँगी। ये देखें जनाब मेरे स्पॉन्ज की क्या हालत हुई हुई है, मरने मराने पे तुला हुआ, बेचारा मर ही गया पूरा। अब इसको जनाब फेंकते हैं। मैं भी जनाब कोई चीज़ जब तक वो एंड नहीं हो जाती या मेरे हस्बैंड की नज़र नहीं पड़ती, उनकी नज़र पड़ जाए तो वो तो फ़ौरन मुझे कहते हैं इसको चेंज करो, लेकिन मैं चलाए रखती हूँ और गलत ही हमेशा खोलूँगी। जो मुझे चाहिए होगा वो ऊपर वाले खाने में था, यार जगह ही नहीं है ऊपर, बड़ी मुश्किल से कोने में रखा हुआ है। और इसको जनाब निकालती हूँ स्पॉन्ज को, और निकाल कर और नया स्पॉन्ज जो है वो यूज़ करते हैं। पुराने का तो हशर नशर आपने देख लिया। मुझे पुराना सिर्फ इसलिए पसंद है कि उसका जो है झाग अच्छी बनाता है और दूसरा मुड़ तुड़ जाता है। लेकिन अगर नया निकालो वो कुछ अरसे में सेट होता है, इतना मोटा सा होता है और मुश्किल से जनाब काबू में आता है शुरू में। बाद में तो वो भी जनाब अब काबू में आ जाता है और जो है वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल अब मैंने निकाल लिया, लेकिन उसको भी फेंकूंगी नहीं अभी। अभी जब ना आप शाम को बेटी आएगी वो फेंकेगी पिछला और नया निकालेगी। मैं देख रही थी कि कितने पड़े हुए हैं स्पॉन्ज और क्या हिसाब किताब है, ताकि अगर मुझे कहीं नज़र आए तो मैं ख़रीद लूँ। अभी हैं, अभी गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं बहुत सस्ते लगे हुए तो मैं ख़रीद भी लूँगी। बहरहाल जनाब ये सारा जो है वो चक्कर हुआ है कि आज शुक्र है स्पॉन्ज चेंज हो गया। ये तरबूज की मैंने आपको हालत बताई थी, मेरे हस्बैंड ने जो सिलेक्ट किया था। खैर कह तो कुछ नहीं उन्हें सकते, हमेशा माशाल्लाह उनका सही निकलता है। इस दफ़ा या तो बेमौसमी भी है, अब ज़ाहिर है सर्दी का सीज़न है, आमद आमद है, सर्दी की सीज़न तो नहीं है, आमद आमद है। तो वो तरबूज ऐसा बेजायका सा था कि उसका मैं क्या करती। यही सोचा कि जूस बना लूँ और उसको अच्छे स्टेनर से अच्छी तरह छान लूँगी। और उसके बाद जनाब फीकापन को दूर करने के लिए चीनी तो मैं यूज़ कर नहीं सकती थी, इसलिए कि स्टीवियाना भी हर वक्त क्या यार खाना है। उसके लिए मैंने एक नया आइडिया लड़ाया और जो मेरा सुपर हिट गया, मैंने थोड़े से इसमें करी लीव्स डाल दिए। करी लीव्स से ना इसका जायका तरबूज आप यकीन करें मीठा हो गया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिए, ज़्यादा डल गए थे। अब उसको निकाल रही हूँ। और जनाब थोड़े से इसमें मैंने डाल दिए थे पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते और करी लीफ से जो टेस्ट निकला है ना इस तरबूज का, आप भी कभी ज़रूर आजमा कर देखें, आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर आजमाएं आप। करी लीफ तरबूज के उसमें डालें शरबत में, तो आप इसको इंजॉय ही करेंगे इंशाल्लाह। बस जनाब इसको इसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी और इसको फिर छान लेंगे, स्टेन कर लेंगे, और हमारा ताज़ा ताज़ा मज़ेदार सा तरबूज का जूस जो है वो तैयार है। और उसके बाद जनाब हस्बे तौफीक या जितना कोई पी सकता हुआ उसको दूंगी। ख़त्म खैर मुझे ही करना पड़ेगा। खैर सब ने ही खा लिया था, पसंद आया था। और कल हमारे साथ जनाब ये ट्रेजेडी हो गई कि हमारे सिलेंडर का जो ऊपर वाला खोल होता है वो उसमें से गैस लीक कर रही थी रेगुलेटर से, और गैस लीक करने की वजह से सिलेंडर पिछला ख़त्म हो गया था और मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। वो बेचारे आए डिस्पेंसरी से, हॉस्पिटल से, और वो चेंज कर रहे थे। चेंज किया भी सही उन्होंने, लेकिन रेगुलेटर जो है वो उसमें से मुसलसल गैस लीक हो रही थी। वो बेचारे टाइट करते थे फिर लीक हो रही थी, टाइट करते थे फिर लीक हो रही थी। बहरहाल जनाब फिर उन दोनों को निकाल लिया, और जनाब पकाना भी था, खाना भी। अब क्या पकाएं क्या करें। अब ये देखें मैं फ्रीज़र खोल के खड़ी हूँ, मुझे विंग्स मिल नहीं रहे। यहाँ हमारा सिलेंडर पड़ा होता है और ये दो, एक भरा हुआ सिलेंडर है और एक खाली है, और जनाब लग कोई भी नहीं रहा क्योंकि रेगुलेटर ही ख़राब हो गया था। तो इसमें मुझे अपना जनाब राइस कुकर ने बहुत मदद की। इन चीज़ों का कितना फ़ायदा होता है, जब आपके पास गैस का ऑप्शन नहीं होता तो आप आराम से इनमें राइस जो है वो बना लेते हो।
सालन मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ मैं अपनी फ्रेंड के घर खाने पे गई थी, उसने भी कड़ी और कोफ्तों का सालन मुझे पैक करके साथ दे दिया था, वो पड़ा था। मेरी अपनी दाल थोड़ी सी पड़ी हुई थी और एक दो सालन थोड़े थोड़े और पड़े थे। सालन का मसला नहीं था, मसला था कि साथ खाए किसके जाएं। रोटी मैं मंगवा भी सकती थी, वो आते हुए ला भी सकते थे, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑप्शन था और चावल खाते भी सब शौक़ से हैं, तो इसलिए मैंने जनाब जो है चावल फटाफट इसमें उबाल लिए और साथ मैं फ्रीज़र खोल के विंग्स ढूंढ रही थी और विंग्स जो है वो मुझे मिल नहीं रहे थे। अजीब ही यार मसला है फ्रीज़र का, समझ नहीं आती, इतना याद कर कर के सामान रखती हूँ और फिर जनाब गायब होते हैं। खैर अकल भी बाज़ औक़ात बंदे की माऊफ़ हो जाती है। उस सिलेंडर के चक्कर में मैं भी उनके साथ हमदर्दी कर रही थी कि देखिए गैस निकल रही है, वाकई बड़ा ख़तरनाक है ये और वो। और फिर जब मैंने गौर से देखा तो जनाब विंग्स मिल गए, उनको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा और चावल भी माशाल्लाह बॉयल हो गए। अब विंग्स को कैसे, ये तो हाफ़ फ्राई हाफ़ डन है, इनको अब करना था फुल फ्राई और उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एयर फ्रायर भी था और डीप फ्रायर भी था, लेकिन डीप फ्रायर में ऑयल नहीं था और जितना ऑयल मैंने उसमें भरना था उससे बेहतर था कि मैं एयर फ्रायर में कर लूँ। फिर विंग्स पर मैंने सबसे पहले ऑयल लगाया है और ऑयल लगा के उसको अच्छी तरह सारे विंग्स पर मल दिया और इसके बाद इसके ऊपर मैदा लगा दिया और मैदे को भी अच्छा से इसको रोल कर दिया और जनाब अब इनको डाल दूँगी एयर फ्रायर के अंदर और ये खुद ही जनाब 5 से 7 मिनट में बिल्कुल क्रिस्पी मज़ेदार से विंग्स तैयार हो जाएंगे। इन चीज़ों का फ़ायदा तब पता चलता है जब गैस नहीं होती। वैसे तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जी हम डाइटिंग के लिए खा रहे हैं या हम कम ऑयल खाते हैं इसलिए एयर फ्रायर यूज़ करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मौके पर ये वैसे ही काम आ गए। अब फ्रिज खुल रहा है और फ्रिज क्यों खुल रहा है, दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और सैलिड निकाल रही हूँ और इसके अलावा दाल पड़ी हुई थी, दाल मैंने सोचा आज ख़त्म कर दूँ, कड़ी शाम को चल जाएगी और कोफ्ते भी। और इसके लिए जनाब ये मैंने निकाला है सैलिड निकाल लिया है जिसमें खीरे कटे हुए हैं और मैंने आपको बताया था काट के रखने से खीरों को कुछ नहीं होता। अब भी देख लें ऐसे फ्रेश के फ्रेश है। खैर अभी तो दूसरा तीसरा दिन है, जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे तब भी ये माशाल्लाह ऐसे के ऐसे ही आपको पड़े हुए नज़र आएंगे। और दाल भी अच्छी खासी है और हम सब के लिए बहुत होगी। इसको जनाब माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और अच्छे से इसको गर्म करके, ये सबसे पहले मैं ही खाना अपने लिए निकाल रही हूँ। बेटी तो 4 बजे से पहले खाती नहीं है, नाश्ता ही इतना लेट करती है और हस्बैंड साहब भी 4 बजे आके ही खाना खाते हैं। बस जनाब दाल अच्छे से गर्म कर लिया, सैलिड रखा है, हरी चटनी थी वो रखी है और उधर से उठाते हैं विंग्स। और ये देखें जनाब मेरे क्रिस्पी से हॉट विंग्स तैयार हैं और ये मेरी खाने की प्लेट है। ये मैं चारों तरफ से घुमा घुमा के इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे अच्छी बहुत लग रही है। उसके बाद जनाब ये ऑयल का जो बड़ा डब्बा 9 लीटर वाला लिया था उसके लिए ये बाल्टी लाई गई थी और इसमें जनाब ऑयल आधे से ज़्यादा निकाल लिया गया था। अब जो आम इस्तेमाल का जग है वो खाली था, अब इसको भरते हैं और जनाब बाल्टी को वापस बंद करके रखते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया रहा है बाल्टी वाला, इससे निकालना भी आसान है और जनाब यूज़ करना भी बहुत आसान है और ज़ाया होने का भी कोई ख़तरा नहीं है। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। और जनाब घर में आप लोग भी कोई ऐसी मतलब सिचुएशन के लिए जब गैस ना हो कुछ ना हो तो जो है कोई नेमुल बदल उसका या उसका जो कहते हैं ना मतलब एक के पीछे एक चीज़ होती है कि वो तैयार रखें, बैकअप यानी तैयार होना चाहिए किसी भी चीज़ का कि कल को कुछ हो जाए। अल्लाह रहम करे। वैसे हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि रेगुलेटर इस तरह ख़राब हुआ है कि बस जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।